तो राहुल गांधी के नाम का ऐलान, बहरहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये बता रहे हैं कि 17 तारीख को जो कांग्रेस की मीटिंग होने जा रही है उसमें नहीं होने जा रही है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिनी की अपनी पार्टी और सरकार से नाराजगी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिनी ने एक बार फिर पार्टी और दिल्ली में अपनी सरकार के खिलाफ मुंह खोला है। बिनी का कहना है कि पार्टी की कथनी और करनी में फर्क आ गया है। बिनी ने कहा है कि चुनाव से पहले पार्टी ने जो वादे किए थे और अब हमारी सरकार जो कर रही है उसमें बहुत फर्क है। बिनी ने कहा है कि वो कल एक संवाददाता सम्मेलन करेंगे और दिल्ली की जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा मकसद क्या है और काम के प्रति हमारी जो पारदर्शिता लाने की जो इच्छा थी वो क्या है। तो बिन्नी की नाराजगी दूर नहीं हो रही है। लक्ष्मीनगर से एमएलए हैं विनोद कुमार बिनी। पहले भी पार्टी में मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से, सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से बिनी नाराज हुए थे। जब मंत्रिमंडल का गठन चल रहा था केजरीवाल की मंत्रिमंडल का, उस वक्त भी बिनी की नाराजगी साफ तौर पर सामने आई थी। पूरी रात का ड्रामा चला था। कुमार विश्वास पहुंचे थे विनोद कुमार बिनी के घर, उन्हें मनाया गया था। और उसके बाद अब एक बार फिर से विनोद कुमार बिनी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं। सरकार को लेके क्या है कि जो हमने वादे किए जनता से और अब जो सरकार चल रही है उन सब में डिफरेंसेस आ गया, करनी और करने में फर्क आ गया है। हमारा मुद्दों पे हमारी नाराजगी है, उसको लेके हम सुबह कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिटेल से जनता को बताएंगे, क्योंकि पारदर्शिता हमारी पार्टी का नियम है, हमारा नियम है, जनता के सामने सारी चीज रहे, बंद कमरे में कुछ भी ना हो, उसको लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कल। जो मेरी नाराजगी थी वो भी पहले दिन भी यही प्रॉब्लम थी, आज भी वही प्रॉब्लम है। कभी भी मंत्री बनना, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहले दिन जो लिस्ट गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो लिस्ट पे मेरा नाम था, लेकिन मैंने खुद कह के कि मुझे मंत्री नहीं बनना है, मैं मंत्री बनने नहीं आया हूं या एमएलए बनने नहीं आया इस पार्टी में, इस जनता के हितों की बात करने के लिए हम आए। पहले जो लिस्ट गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, उसमें 5 नाम थे मंत्रियों के, एक मांग मुख्यमंत्री का था, उसमें मेरा नाम था, लेकिन मैंने खुद जाके वहां कटवाया कि भाई मुझे आपके यहाँ मंत्रिमंडल में नहीं रहना है, मैं मुद्दों के आधार पर आपके साथ हूँ, आप मुझे जनता के जो प्रोमिस किए उनको पूरा कीजिए, उसके लिए मेरी कहीं नाराजगी नहीं है। पार्टी ने तो मुझे अब भी कहा है कि बहुत सारी चीजें प्रोमिस करें, लेकिन मैं क्योंकि हम इस पार्टी से जुड़े हैं सिर्फ मुद्दों के आधार पे, हम किसी चेहरे के आधार पे नहीं जुड़े, हम किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर जुड़े। जो मुद्दे थे इस पार्टी के, जिस पार्टी के मुद्दों के आधार पर पार्टी बनी थी, वो कहीं ना कहीं ये पार्टी भटकती जा रही है दिन प्रतिदिन, हमें लग रहा है। तो हमें पार्टी को जताना, पार्टी को ये एहसास कराना बार बार कि हम आपके साथ इसलिए हैं कि ये मुद्दे हैं, इसलिए नहीं कि भाई हम आपके किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपके। तो विनोद कुमार बिन्नी की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, ये नाराजगी पहले भी थी, नाराजगी अब भी है, लेकिन बोल जरूर बदले हुए नजर आ रहे हैं। पहले मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से नाराजगी थी, लेकिन जगजाहिर नहीं करते हुए इन्होंने पूरी रात का ड्रामा किया था। अब खुद मीडिया के सामने आए हैं, कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बताएंगे कि क्या पहले का सिद्धांत था और किस तरह से पार्टी अब उस सिद्धांत पर नहीं चल रही है। जी हाँ विद्या, ये वही बिन्नी है जो इससे पहले भी मंत्रिमंडल के गठन के दौरान नाराज हुए थे, किस तरीके से भाग आए थे और पूरी रात ड्रामे के बाद कल सुबह मान गए थे। और उस वक्त भी कहा था उन्होंने कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद ये माना जा रहा था कि उनको संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी होता है सीएम का, वो बनाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं बनाया गया। और इसके बाद एक बार फिर ये माना जा रहा था, वो अपने आप को इस पोजिशनिंग कर रहे थे कि एटलीस्ट पूर्वी दिल्ली से लोकसभा को उन्हें टिकट दिया जाए और उम्मीदवार के तौर पर आप पे लड़े, लेकिन पार्टी करीब करीब जो हमें सोचते जिन वादे करके बिन्नी को कुमार विश्वास को भेजा गया था उनके घर, या फिर कहीं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जो वादे करके बिन्नी को पहली बार में चुप करा दिया था, अब वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए एक बार फिर से बिन्नी पार्टी के खिलाफ मुंह खोल रहे हैं। देखिए विद्या, ये माना जा सकता है कि उनकी अपनी इच्छा जरूर होगी कि एक पार्टी ने उन्हें ऑफर किया था, वो नहीं माने थे, पूरी नाराजगी का ड्रामा चला था। इसके बाद मान मनोल के दौर के बाद मान गए। लेकिन आपको बता दूं कि आप आदमी पार्टी की जो कार्यशैली है और आम आदमी पार्टी में जब ये इस पे मंथन की थी पार्टी ने कि आखिर कोई नेता अगर पद के लिए इस तरीके से विरोध करता है तो इसका मैसेज पूरे दूर तक जाएगा और इसका एक गलत मतलब निकाला जाएगा। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि लोकसभा की टिकट की मांग की थी इन्होंने, लेकिन टिकट नहीं मिलने का या फिर उस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए एक बार फिर से नाराज हो गए। देखिए बिल्कुल साफ है कि बिन्नी ने जिस तरीके से अपनी पोजीशनिंग की थी, वो उनका मानना था कि वो इससे पहले
खिचड़ीपुर से 2 बार निगम पार्षद रह चुके हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है, इस इलाके में प्रभुत्व रखते हैं। मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू में किया जाए तो इसका फायदा मिलना चाहिए और फायदे की वजह से वो अपनी मंत्रिमंडल में दखल चाहते थे, मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं मिलने के बाद उनका ये मानना था कि कम से कम पार्टी उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया पूर्वी दिल्ली से, लेकिन करीब करीब वो भी लगभग साफ नहीं हो रहा था और इसी को लेकर नाराजगी थी। मैं आपको लेकिन एक बात बहुत जरूरी है बात बताना कि आम आदमी पार्टी की जो कार्यशैली है और जिसके लिए जानी जाती है और जितना मोरल हाई ग्राउंड खड़ी की है, उसमें इस तरीके का विरोध का दौर शायद नहीं चलेगा। और अगर अब जाके नहीं माने और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो हो सकता है कि पार्टी तो कुंदन जो आज कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या लगता है कि उस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बातें कर सकते हैं, क्या कुछ कह सकते हैं पार्टी को लेकर? क्या नाराजगी, न सिर्फ नाराजगी जाहिर करेंगे बल्कि पार्टी का जो सिद्धांत है, जिस तरह से काम करने की बात पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से या पार्टी के नेता कर रहे थे, उसको लेकर कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल, आप मुझे लग रहा है कि उन पूरी अरविंद और केजरीवाल। कुंदन, आपको रोकूंगा, आपके नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये पार्टी में विनोद कुमार बिनी ने एक बार फिर से बगावती बिगुल फूंक दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस समय उत्तराखंड के दौरे पर हूं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन आप अगर बता सकें कि उन्होंने क्या बोला है तो मैं अपनी बात कह सकता हूं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के कथनी और करनी में फर्क हो गया है। पार्टी ने जो पहले कहा था वो अब पार्टी वैसा काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं पार्टी को ये बताना चाहता हूं, जताना चाहता हूं कि पार्टी जो कहती है वो करे, और इसके लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात की है। बिल्कुल अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि 15 दिन के अंदर हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने अगर अपने घोषणा पत्र को लागू करने के लिए इतनी सशक्त पहल की हो तो एक भी उदाहरण आप बता दीजिए। बिजली का दाम कम करने की बात थी, वो हमने किया। पानी 700 लीटर मुफ्त देने की बात थी, वो किया। सीएजी ऑडिट बिजली कंपनियों की कराने की बात थी, वो किया। हेल्पलाइन जारी करने की बात थी, वो किया। ये सब तो काम आपने किया, ये सब तो काम आपने किया, लेकिन फिर सवाल ये भी है कि आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता क्यों इस तरह से आवाज बुलंद कर रहा है आप लोगों के खिलाफ? और दूसरा सवाल ये संजय जी कि क्या विनोद कुमार बिनी ने लोकसभा का टिकट मांगा था, लेकिन टिकट न मिलने का टिकट मिलने का आश्वासन नहीं मिलने की वजह से वो बागी हो गए हैं? नहीं, लोकसभा के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, ये बात बिल्कुल सही है जी, लेकिन लोकसभा टिकट पाने का प्रोसीजर है इस पार्टी के अंदर। तो संजय सिंह की आवाज कट गई है तकनीकी खामियों की वजह से, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विनोद कुमार बिनी लक्ष्मी नगर से एमएलए हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और दूसरी बार अभी इस सरकार को बने जुमा 8 दिन नहीं हुए ये कह सकते हैं, और दूसरी बार माफ कीजिएगा, विनोद कुमार बिनी ने ये बगावती सुर दिखाए हैं, और इस बार विनोद कुमार बिनी ने साफ तौर पर खुद बाहर आकर कहा है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कथनी और करनी में किस तरह से सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया है वो हम बताएंगे सबको, और उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं विनोद कुमार बिनी ने क्या कहा है। सरकार को लेके क्या है कि जो हमने वादे किए जनता से और अब जो सरकार चल रही है उन सब में डिफरेंसेस आ गया, करनी और करने में फर्क आ गया है। हमारा मुद्दों पे हमारी नाराजगी है, उसको लेके हम सुबह कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिटेल से जनता को बताएंगे, क्योंकि पारदर्शिता हमारी पार्टी का नियम है, हमारा नियम है, जनता के सामने सारी चीज रहे, बंद कमरे में कुछ भी ना हो, उसको लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कल। कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुंदन सिंह न्यूज रूम से लगातार हमारे संवाददाता। कुंदन, ये नाराजगी है और नाराजगी लगता है कि पार्टी में एक बुरे दौर का ये संकेत है। जिस तरीके की पार्टी अपने आप को मोरल ग्राउंड हाई करती है और कहती है कि हर जुड़ने वाला आदमी कोई पद लोलुपता की बात नहीं करता, सीटें पूरी एक प्रोसेस से चुनी जाती है, हर कोई अप्लाई कर सकता, लेकिन जिस तरीके से खबरें बार बार निकल के आ रही है और जिस तरीके से विरोध के स्वर निकल के आ रहे हैं, मतलब साफ है कि पार्टी को या तो बहुत कड़ा एक्शन लेना होगा कि विधायकों को नियंत्रण करने का स्थिति नहीं चलेगी, और हो सकता है कि पार्टी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए विनोद कुमार बिनी पे बहुत स्टीम स्टेप्स उठा ले, मतलब पार्टी से बाहर निकालने या सस्पेंड करने या कारण बताओ जैसे नोटिस जारी किए जा सकते हैं। लेकिन अपने विनोद कुमार बिन्नी के इस चाल के पीछे, इस कदम के पीछे उनका अपना
राजनीतिक नफा नुकसान जरूर हो सकता है या एक कैलकुलेटिव मूवमेंट हो सकता है, लेकिन मतलब साफ है कि पार्टी जिस मोरल ग्राउंड की बात करती है वो मोरल ग्राउंड फिलहाल तो नहीं देखते, क्योंकि एक विधायक आप देखिए कि पद नहीं मिलने की वजह से मुख्यमंत्री के घर से कैसे नाराज होकर बाहर निकलता है और एक ऐसे लोकेशंस पे मीटिंग की जा रही है मीडिया से बिना बताए हुए, लोगों से छुपचाप पूरी रात मीटिंग चलती है, मानमनोल का दौर चलता है, वो फिर सामने आते हैं, वो कहते हैं मुझे कोई नाराजगी नहीं। इसके बाद वो फिर करीब 15 से 20 दिन बाद इस तरीके के खुल के मीडिया में विरोध करते हैं। अगर उन्हें विरोध करना था तो पार्टी के पास तमाम फोरम्स थे, तमाम मंच थे, वो एक बड़े कद्दावर विधायक थे, उनकी पहुंच थी। मैं आपको बता दूं कि अमेठी में खुद कुमार विश्वास के साथ घूमे थे तो मिलकर अपनी बातें कह सकते थे, उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसे विधायक नहीं थे कि इनकी बात को कोई इग्नोर कर देता। मोहल्ला सभा, अरविंद केजरीवाल के स्वराज के कॉन्सेप्ट को उनको हेड बनाने की बात चल रही थी। तो मतलब साफ है, अगर मीडिया में खुल के कह रहे हैं, कल कह रहे हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मतलब साफ है कि विनोद कुमार बिन्नी ने कोई मन बना लिया है। वो मन हो सकता है वो पार्टी छोड़ने का, लेकिन कुंदन कहीं ना कहीं जो पार्टी की लाइन है, आम आदमी पार्टी की जो लाइन है कि किसी पद के लोलुपता में कोई काम नहीं करेगा या फिर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात तो पार्टी करती ही है, तो फिर ऐसे में अगर कोई नेता या कोई विधायक या कोई मंत्री अगर इस तरह से अपनी जिद पे अड़ता है तो ये पार्टी लाइन से अलग काम है और इसको लेकर पार्टी सख्त कार्रवाई भी कर सकती है और करना चाहिए पार्टी को। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सख्त कार्रवाई का नतीजा ही था कि जब वो शुरू में मंत्रिमंडल ने देने के बदले उन्हें मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव का पोस्ट दिया जा रहा था और पोस्ट न मानने की वजह से वो नाराज हुए। इसके बाद पार्टी का एक घड़ा ये कहने वाला था कि अगर इस तरीके की बार्गेन हुई, पावर पॉलिटिक्स, पावर बार्गेन हुई तो पार्टी पे गलत मैसेज आएगा और शायद उसी का नतीजा है कि उनको वो पद नहीं दिया गया। अब जब लोकसभा की बारी आई है, जैसे कि संजय सिंह ने हमारे चैनल पे साफ कहा कि लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने अपना आवेदन जरूर किया है और 20 तारीख तक पहली लिस्ट आनी है। हो सकता है कि बिन्नी को पता है कि जिस तरीके से पार्टी कंसीडर कर रही है उनको न बोले, या हो सकता है पार्टी का एक निर्णय आ जाए कि जो ऑलरेडी एमएलए हैं वो चुनाव न लड़े। इसको लेके लगभग साफ हो चुका था कि पार्टी उन्हें टिकट देने का अश्योरेंस नहीं दे रही है और उसी का नतीजा है कि इस तरीके से वो खुद उसी का नतीजा है कि विनोद कुमार बिन्नी ने एक बार फिर से बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं।